तो कहते हैं अति की इति हो ही जाती है। तो वही स्थिति आजकल नैनीताल की हो चुकी है। जिस तरीके से कहते हैं कि अगर ज़्यादा इंसान खुश रहता है या उसे खुशी कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है तो बावला हो जाता है, और या दुख कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को प्राप्त हो जाते हैं तो कहीं न कहीं वो मर ही जाता है। तो नैनीताल की भी ठीक स्थिति आजकल वैसी ही हो रही है। दिन प्रतिदिन नैनीताल में नए-नए मामले आप सभी के समक्ष आते जा रहे हैं। नैनीताल की प्रेज़ेंट स्थिति बहुत ही नाज़ुक हो चुकी है। कहीं न कहीं रोज़ नई-नई खबरें आ रही हैं कि यहाँ भूस्खलन हो रहा है। आज 7 नंबर में भूस्खलन हुआ है, मॉल रोड यहाँ से धँसने लगी है। तो आज हम अपर मॉल रोड में खड़े हैं, नारायण्स ठीक मेरे पीछे है, ये कैंडल हाउस है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी कैंडल्स मिलती है, लेकिन आज हम इसके बारे में खबर नहीं लेके आए हैं। हम खबर लेके आए हैं उसके सामने जो मॉल रोड है, यहाँ पर बैठने की स्पेस बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ही भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर ज़रूर बैठते हैं क्योंकि एक मेन स्पॉट है। हम यहाँ से अगर देखें तो नारायण्स के ठीक सामने जो मॉल रोड है, अपर वाली, ये हल्के-हल्के धँस रही है अब ये भी। पहले तो लोअर मॉल रोड नीचे जा रही थी, अब अपर मॉल रोड जो है उसकी भी यही स्थिति हो चुकी है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी पैच वर्क कर रखा है। देखिए ये कोल-तार लगा रखा है, अगर मैं ये और ये कलर में कितना डिफ़रेंस आ रहा है। ये देखो, कोल-तार के बावजूद भी दोबारा से रोड नीचे जा रही है। ये शायद पहले धँसी होगी, उसके बाद इसमें कोल-तार दोबारा डाला गया और फिर से देखो कितनी लंबी दरार आ चुकी है। अगर हम आगे तर जाते हैं, तो दोनों ये जगह बैठने के स्पॉट है। यहाँ पर भी दरारें आ चुकी हैं और आगे को भी आगे तक दरारें ही दरारें हैं। ये भी हल्के-हल्के नीचे जाते जा रही है। नैनीताल दिन-प्रतिदिन यही स्थिति हो गई है। हल्के-हल्के लगता है नैनीताल शहर ही कहीं गर्त में ना गिर जाए। तो आप ये देख रहे हो, ये स्पॉट है बैठने का, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और आराम करते हैं। लेकिन पूरी ही देख रहे हो ये वाली रोड ये भी नीचे जा चुकी है। अगर हम अलका होटल की बात करते हैं तो अलका होटल से लेकर यहाँ रामलाल एंड ब्रदर्स ये रोड है, यहाँ से पूरी जो है ये भी हल्के-हल्के नीचे जा रही है। यहाँ पर एक राहगीर भी हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मुझे खिमानंद जोशी बोलते हैं। अच्छा, खिमानंद जी, मैं वैसे तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, मगर मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा, ये वैसे दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ पर नौकरी करते हैं। नैनीताल बैंक में नौकरी करता हूँ यहाँ अच्छा, नैनीताल बैंक में खिमानंद जी हैं। पर। हाँ, तो आपको 8 साल हो चुके हैं, तो आप बताएँ हाँ। कि नैनीताल आपने किस तरीके से देखा है? मुझे लगता है ये धीमे-धीमे जितना 8 साल में नीचे को ही गिरा है, ऊपर को नहीं उठा है कभी भी नहीं, अच्छा। है ना? मैंने नैनीताल में ऊपर से नीचे से ऊपर तक की सड़कें देखी हैं। ये थोड़ी आगे 2 कदम आगे बढ़ेंगे, वो भी नीचे बैठ रही है धीमे-धीमे, है ना? इसको कौन सुधारेगा? हम साल में 1 महीने की सैलरी फ्री देते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकम टैक्स को देता हूँ, मैं टैक्स को देता हूँ। तो उसको कौन सुधारेगा धीमे-धीमे, ये तो बताएँ ना। ना नगर पालिका आएगी, कौन आएगा? कौन कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है यहाँ पे? है ना? सही। खाली हम टैक्स देने के लिए हैं क्या? ये तो कोई हमारी आवाज़ बाहर निकाले। ये देखिए, ये एक आम जनता जो है उनका एग्रेशन है और आप कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, बताएँ? बोलना क्या है? यहाँ हमेशा यहाँ पानी भरा रहता है गटरों गटरों के पास। हमारे जूते इतने कपड़े तो कभी सूखते ही नहीं है हमारे, है ना? गटरों में पानी भरा रहता है। हम ऐसे तैर-तैर के आते हैं बाहर को, है ना? हमें तो अपनी 1 महीने की सैलरी 10 ही महीने की मिलती है और 12 महीने की नहीं मिलती है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये एक आम जनता की पुकार है और किस तरीके से कह रहे हैं ये प्रशासन शासन से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं नगर कि पालिका कुछ नहीं क्या कर कर रहा रही है नगर पालिका या क्या कर रहा है प्रशासन? क्यों नहीं देख रेख कर पा रहा? कब तक ये टेम्परेरी या किस तरीके का इलाज हो रहा है? सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए इस तरीके से पैचवर्क लगा दिया जा रहा है। अगर आपने हमारी पुरानी न्यूज़ देखी होगी कि उसके एक दिन हमने जब लोअर मॉल रोड की न्यूज़ बताए थे, खबर चलाई थी कि लोअर मॉल रोड खतरे की जद में आ गई है। उसके एक दिन बाद ही भवाली रोड में भूस्खलन आ गया था और बहुत ही भारी भूस्खलन आया था, जिससे भवाली और नैनीताल मार्ग टूट चुका है। अगर हमें नैनीताल से भवाली जाना है तो हमें लंबा 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है, जहाँ जो सफ़र हमें सिर्फ 11 किलोमीटर का एक पड़ता था। बात और सुनिए थोड़ी जी, देर। ये एक बात और बोलना और चाह रहे हैं, सुनिए, बताएँ? मैं सवेरे नैनीताल से भवालीगढ़ निकला था। ₹10 का वहाँ किराया दिया था मैंने, पाइन्स बोलते हैं जिसे। हाँ। पाइन्स से फिर मैंने अगला ऊपर चढ़ाई पे चढ़ के नीचे आया था। नीचे आकर के फिर मैंने दूसरी गाड़ी बदली थी और उसके बाद मैं इस रूट से ऊपर ये हल्द्वानी, ये जो जूली कोट बोलते हैं उसे, हाँ। जूली कोट बोलते हैं, वो ऊपर आया हूँ। मैंने 50 या ₹100 मैंने वो अपनी खुशी से दिए टैक्सी वाले को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे देने में उसको, है ना? मगर
मैं बताऊँ, हर आदमी ऐसे इस तरह पे नहीं कर सकता ना। आप बताइए, जी। आप पे कर सकते हो या मैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही हर बोल आदमी रहे हैं, पे नहीं कर बिल्कुल। सकता, जी, जी। है ना? मैंने दिए हैं इस जी, हम समझ रहे हैं बिल्कुल क्योंकि किराया भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो भवाली से नैनीताल जॉब करने आते हैं या अपना आम कार्य करने आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। जहाँ उनके से 30 से 40 रुपए लगते थे, 150 से 200 रुपए तक लग जा रहे हैं। तो प्रकृति जो है अपने रौद्र रूप दिखाने लग गई है नैनीताल में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या जाने नैनीताल में आने वाले दिनों में क्या हो जाए। अगर कोई भारी भूस्खलन हो जाता है या इस तरीके से जिस लैंडस्लाइड हो रही हैं, तो क्या पता नैनीताल में क्या हो जाए। अब इस तरीके का टेम्परेरी इलाज नहीं, कोई परमानेंट सोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया है नैनीताल मॉल रोड को लेकर या नैनीताल को लेकर, क्योंकि कब तक नैनीताल की सड़कें इस तरीके से धंसते रहेंगी, क्यों ये पैचवर्क होता रहेगा। जब अगर हम एक परमानेंट इलाज ले आते हैं, एक नई सड़क अच्छे से बनाएं कि इस तरीके से भूस्खलन ना हो या इस तरीके से जो लैंडस्लाइड हो रही है या जगह जगह पर ये जो रोड है ये धंसते जा रही है वो ना हो। तो शासन प्रशासन से यही कहना है कि अब एक आप परमानेंट इलाज नैनीताल के लिए ढूंढिए जैसे भी हो, क्योंकि समय अब आता जा रहा है नजदीक ऐसा जो कहीं ना कहीं नैनीताल को एक डेड एंड की तरफ ले जा रहा है। तो मैं आप सभी नैनीताल वासियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी नैनीताल के लिए सोचें और देखें कि कहीं ना कहीं नैनीताल किस तरीके से खतरे में आ रहा है। सबको जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कोई और दूसरे मुद्दा आप सभी के समक्ष लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।